अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी है जी क्लास नंबर सेकंड। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो डिस्कस की थी, ठीक है। लाइक हमने जिसमें सबसे पहले हमने कुछ देखा था कि कैंडलस्टिक क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मार्केट ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। ट्रेंड की मार्किंग वगैरह जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह वर्क करता है या किस तरह वो बनता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड जो है उसके बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में दोबारा अगेन फ्रेश हो जाए, ठीक है। हमने देखा था कि यार मार्केट जो है वो फजूल के अंदर मूव नहीं कर रही होती। मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ ना कुछ जो होता है ना वो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बेसिकली ट्रेंड जो होते हैं वो तीन किस्म के जो हमारे पास ट्रेंड आते हैं। या तो मार्केट जो होती है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही होती है यूँ करते हुए, ठीक है, या इसमें मार्केट जो है वो हमारे पास यूँ करते हुए बुलिश ट्रेंड में जा रही होती है, ठीक है, या इसमें मार्केट जो है वो साइड में जा रही होती है, ठीक है। ये मार्केट इन तीन मतलब ट्रेंड के अंदर मूव करती है। इसके अलावा मार्केट में कोई मतलब ट्रेंड जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो अब ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मेरी आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट होगी, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस जो है ना, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा करनी है। क्योंकि जब तक आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं ना आएगा तब तक आप रियल साइड पे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। जितना मर्जी अच्छा आपने मार्केट में देख लिया कि मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल रही है मतलब, लेकिन वो ट्रेंड की अगर रिवर्सल हुई ना तो सर आपको वहाँ पे जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपको लॉस ही होना है। 100% वो चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। तो अगर आपने रियल ट्रेंड जो था उसको मार कर लिया, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको उसमें से प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप जिस तरह मर्जी भी ट्रेड कर लेंगे आपको प्रॉफिट ही होगा, सही है। तो लेकिन ये है कि सबसे पहले ट्रेंड की मार्किंग करना। तो ट्रेंड की मार्किंग करना जो मैंने आपको रिसेंटली वीडियो में भी बताई थी, ठीक है, तो उसको आप मार्क करें, ठीक है, कि कहाँ पे उसके हायर हाई बन रहे हैं, कहाँ पे लोअर लो बन रहा है, ठीक है। प्रॉपर उसकी मार्किंग करें। फिर उसके बाद देखें कि कहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यूँ करके जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे BOS होता है, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर इसकी मार्किंग करें, ठीक है, कि कैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है। और उसके बाद जो अब मेजर चीज़ आती है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जब मार्केट में यूँ इस तरह मूवमेंट आता है ना, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो था वो हुआ, ठीक है। अब इसमें दो मूव्स मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। अब एक मूव मेरे पास आ रही है ये वाली, ठीक है, जो इस तरह ऊपर को जा रही है, ठीक है। और एक मूव मेरे पास आ रही है जो ये डाउनवर्ड आ रही है कुछ इस तरह, ठीक है। ये बैक एंड पे जो इसको अब हम इन दोनों चीज़ों के नाम है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट मैं बार बार इनको यूज़ करूँगा तो आपको ये पता होंगे तो आपको ईजी हो जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। अब ये जो नीचे वाला मूव है इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। और इसी तरह इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। जो भी मूव ट्रेंड के रिवर्सल आएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट। और जो ट्रेंड के साथ मूव आता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग के वर्ड हैं, इसको वैसे तो हम कहते हैं अपवर्ड, ठीक है, इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की वर्डिंग में सुने तो इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये स्पेलिंग आप इसके देख लें, ठीक है, रिट्रेसमेंट। और इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। अब अगर ट्रेंड मेरे पास बुलिश चल रहा है यूँ करके, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में जो ये ऊपर की मूव होगी, ठीक है, इसको हम एक्सपेंशन बोलेंगे, इसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। और अगर यही ट्रेंड जो है वो मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है यूँ करके, तो जो ये ऊपर को जा रही है ये रिट्रेसमेंट हो जाएगी फिर मेरे पास, और ये जो नीचे को आ रही है ये क्या हो जाएगी, ये एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड जो होगा वो डाउनवर्ड का ट्रेंड है ना, तो जो ट्रेंड चल रहा है उस डायरेक्शन में जो मूव आ रही है उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड था, ठीक है, तो इसको जो यहाँ पे ये मूव आ रही है इसको हमने एक्सपेंशन बोला। और इसी तरह ये जो मूव आ रही है इसको हमने रिट्रेसमेंट बोला, ठीक है। तो इसमें आपने हमेशा याद रखनी है कि आपको ये चीज़ हेल्प करेगी कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि सही मार्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो भी एक्सपेंशन होगी यानी कि जो ट्रेंड के साथ मूव होगा वो मूव बड़ा होगा, जो रिट्रेसमेंट वाला मूव होगा ये छोटा होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखें, ठीक है, अब रिसेंटली मेरे पास हाई लगा है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे ये वाला, ठीक है, मैंने इसको मार कर लिया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो था वो मेरे पास यहाँ पे
ऑलमोस्ट इस एरिया के अंदर जो था वो ट्रेंड शिफ्ट हो गया जी आके यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ से क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ये बात ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जो थी वो एक दफ़ा नीचे आई, रिट्रेसमेंट की, तो यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब इसमें ये चीज़ मैं आपको बता, ये जो मूव आता है ना इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेंड क्या हो गया, शॉर्ट का ट्रेंड, तो शॉर्ट के ट्रेंड में ये जो नीचे वाली मूव होगी ये मेरे पास होगी एक्सपेंशन, और ये मूव भी बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद देखें फिर ये क्या आई, ये मेरे पास रिट्रेसमेंट आई, और फिर ये एक्सपेंशन आई, ठीक है। रिट्रेसमेंट फिर यहाँ पे देखें छोटी आई, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंशन क्या हुआ, ये फिर इतनी बड़ी आ गई, ठीक है। तो अब ये भी हमें साथ हेल्प करती हैं चीज़ें कि हम ट्रेंड की डायरेक्शन सही मार्क करें। अब अगर यहाँ पे आप मार्किंग कर रहे हैं भाई ये वाली, आप इसको बोल रहे हैं कि भाई ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और ये एक्सपेंशन है, तो ये एक्सपेंशन क्या होता है, ये इतनी सी लगती है, फिर मार्केट यहाँ से इतना बड़ा मूव, फिर ये छोटी सी एक्सपेंशन यहाँ तक आती है, ठीक है, फिर इतना बड़ा मूव। और अगर आप कहते हैं कि यार ये रिट्रेसमेंट है, ये एक्सपेंशन है, दैट्स नॉट, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। जब सही ट्रेंड चल रहा होता है उसमें एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट इस तरह की छोटी होती है और एक्सपेंशन जो है वो इस तरह हमारे पास बड़ी आती है, ठीक है। तो फिर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है, फिर डाउन कर जाती है, ठीक है। यहाँ से अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए ना, अब अगर तो मुझे ये ट्रेंड का पता था, ठीक है, मैंने इसकी सही मार्किंग की थी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड करना था और इसका वेट करना था कि फर्स्ट एंट्री मुझे इस लेवल से मिलती होती है, ठीक है। तो अब मार्केट जो थी वो यहाँ पे इसको टैप करने आती, ठीक है, तो मैं यहाँ से फर्स्ट अपनी एंट्री जो थी वो प्लान करता, ठीक है। अब अगर देखें तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से इसके नीचे से पुल वापस चले गई है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे ये कोई कैंडल थोड़ी बहुत नीचे आपको यहाँ पे कुछ साइंस नजर आए, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एंट्री मॉडल में स्टडी करवाऊंगा ना तब बताऊंगा। तो यहाँ पे कोई साइन नज़र आया होगा जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से ही नीचे गिर गई है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा आपने ये देखना है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा फॉलो करती है, ठीक है। आपने जब भी छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करें तो उसके साथ साथ आपने बड़े टाइम फ्रेम को लास्ट में देखना है कि भाई मेरे पास बड़ा टाइम फ्रेम मुझे क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हमेशा मार्केट बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करती है, छोटे को कम फॉलो करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट की आपको क्लियर हो गई चीज़, ठीक है। ये इस तरह मतलब यहाँ पे काम करती हैं। अच्छा, उसके बाद एक हमारा ना लास्ट टॉपिक हमने मिस किया था, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग और बैरिश इंगल्फिंग के बारे में, ठीक है। तो वो अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर फर्स्टली क्लियर करना है कि बुलिश इंगल्फिंग और बैरिश इंगल्फिंग क्या होता है और उस बेस पे कैसे हम ट्रेड मार्केट में ले सकते हैं, सही है। मैं आपको वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारी जो एक चीज़ इसमें मिसिंग है कि अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, शायद कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आए कि मार्केट जब यूँ करके ऊपर जाती है, फिर यहाँ से ये रिट्रेसमेंट देती है, फिर यहाँ पे एक एक्सपेंशन लगाती है। अब आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो में आपके माइंड में आना चाहिए, ये जो रिट्रेसमेंट आती है ना सर, इसमें कितनी कैंडल्स होनी चाहिए या कितना मार्केट नीचे गिरेगी तो हम इसको वैलिड रिट्रेसमेंट कह सकते हैं कि भाई ये वैलिड रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब देखें ना, अगर कुछ जगह पे हम देखें तो यहाँ पे मार्केट देखें नीचे गिर रही थी, यहाँ पे और थोड़ा सा देखें 2-3 कैंडल बनाई है फिर नीचे गिर गई है। तो आप ये देखें, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास 2 कैंडल सिर्फ ग्रीन बनी है, और यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे गिरी है, यहाँ से भी थोड़ा सा पुल बैक लिया फिर नीचे। तो इसमें वैलिड रिट्रेसमेंट कितनी होनी चाहिए कि मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है तो कितना नीचे गिरे तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये वैलिड रिट्रेसमेंट हो चुकी है, इसके बाद दोबारा मार्केट जो है वो पुल बैक ले सकती है। अच्छा, अब इसका आंसर जो है, इसमें हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स जो है वो बननी चाहिए, कम से कम भी 3, ठीक है। तो देन हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये मेरे पास वैलिड रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है। कंसेक्यूटिव कैंडल्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट में मूव आया, ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे, और फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर। अब इसके दरमियान जो मेरे पास कैंडल्स बनेगी ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बननी चाहिए नीचे की तरफ, 1 कैंडल, ठीक है। सेकंड कैंडल क्या होना चाहिए कि अब यहाँ पे हो सकता है इसके ऊपर थोड़ी सी विग हो, बॉडी नीचे आ जाए यूँ करके। फिर तीसरी कैंडल कैसे बनेगी जी, यहाँ पे कुछ इस तरह करके। अब ये 3 कैंडल्स, मिनिमम 3 कैंडल है, ठीक है, मिनिमम 3 होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम होगी तो मैं उसको वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं मानूंगा, ठीक है। अब अगर 3 हो जाती हैं तो मेरे लिए वैलिड रिट्रेसमेंट हो चुकी है। अब फिर मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि मुझे यहाँ पे इस एरिया के अंदर कोई साइन नज़र आए, ठीक है।
तो वो साइंस वगैरह भी हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ मुझे नज़र आए तो मैं यहाँ से मार्केट में अपनी एंट्री जो है उसको प्लान करने का सोचूंगा, तो फिर मार्केट यहाँ से यूँ करके पुल बैक देगी, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ठीक है, और मतलब मुझे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट जो है ये सिर्फ 2 कैंडल्स बनाती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली कैंडल जो थी वो मार्केट में ना बनती, सिर्फ 2 कैंडल मार्केट में यहाँ पे यूँ करके जब मार्केट आ रही थी नीचे, यहाँ पे यूँ एक कैंडल और फिर उसके बाद ये दूसरी कैंडल, ठीक है, और फिर उसके बाद ऊपर निकल जाती, तो इसको मैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो था वो नहीं कह सकता था, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होना है जब कम से कम भी यहाँ पे 3 कैंडल की रिट्रेसमेंट मुझे नज़र आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब देखें, अब ये जो मैंने अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल दिखाई है ना, अब यहाँ पे देखें मार्केट 1 2 फिर उसके बाद देखें 1 और 2 कैंडल ऊपर गई हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, दैट्स नॉट, ये गलत बात है, इस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मेरे पास जहाँ पे भी होगा उसके बाद जो वैलिड रिट्रेसमेंट जिसको मैं कह सकता हूँ, जैसे इस एरिया में फिर आके मार्केट ने ये देखें यहाँ पे मार्केट आई है, इसको ब्रेक किया, ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, ये कम से कम 4 कैंडल, ये वैलिड रिट्रेसमेंट है, ठीक है, इसको मैं वैलिड रिट्रेसमेंट कह सकता हूँ। फिर उसके बाद मार्केट में एक मुझे अच्छा खासा मार्केट नीचे गिरी है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर किया है, ठीक है, और फिर उसके बाद देखें तो ये जब यहाँ से मार्केट, अगर आप देखें थोड़ा सा, जब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके आई थी, ये एरिया से यूँ करके इस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर नीचे गिरी, ठीक है। अब जैसे ही नीचे गिरी है उसके बाद देखें 1 2 3 4, अब 4 कैंडल्स ऊपर चले गई है, अब यहाँ पर तक मार्केट चले गई है, तो अब यहाँ पे इस एरिया के अंदर मुझे कोई साइन देखने शुरू कर देने थे कि जहाँ से मुझे साइन ऑफ वीकनेस नज़र आता, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ से मार्केट नीचे गिरती तो मैं शॉर्ट की एंट्री प्लान करता, ठीक है। तो ये मतलब होता है स्ट्रक्चर बेस्ड मार्केट में ट्रेड करना, और इसमें वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जहाँ पे 1 2 कैंडल मार्केट देखें ना, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, मतलब मैंने कहा था नीचे 2 कैंडल चाहिए मुझे, ये 1 और 2, ये 2 कैंडल मिल गई ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद देखें ना 1 और 2, ये 2 कैंडल ऊपर गई हैं। क्या मैं इसको भी ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर ये देखें तो आप यहाँ से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट यूँ गिरी और ये यहाँ से फिर नीचे, यहाँ से फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, नहीं सर ये गलत बात है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, कम से कम मुझे 3 कैंडल कंजक्टिव कैंडल का मतलब क्या है, जिसकी बॉडी ये देखें ना, यहाँ से इसकी बॉडी ऊपर, यहाँ से बॉडी इसके ऊपर, ये देखें कंजक्टिव कैंडल्स बननी चाहिए, फिर मैं इसको वैलिड रिट्रेसमेंट मानूंगा कि भाई एक उसकी बॉडी दूसरे से ऊपर है, ठीक है, तो वो हमारे पास वैलिड रिट्रेसमेंट होती है। फिर उसके बाद जो होता है वो मार्केट दोबारा यहाँ से यूँ करके नीचे गिरती है, यहाँ से फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है और एक मूव नीचे की तरफ देखने को मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे कुछ बना के देता हूँ जी। अगर मार्केट इस तरह करके मूव करती है और यहाँ पे मुझे मार्केट के अंदर कुछ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे यूँ करके मार्केट गिरती है और फिर उसके बाद मार्केट मेरे पास एक कैंडल जो है वो यहाँ पे बना देती है, ठीक है। तो यूँ करके और फिर उसके बाद मार्केट यूँ गिर जाती है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है जी, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है 1, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है जी, नहीं बोलेंगे 2। अब आपने मुझे मैसेज में बता देना है अभी कि भाई ये 3 कैंडल्स मेरे पास इस तरह बन गई हैं, ठीक है, क्या इसको मैं रियल रिट्रेसमेंट मान सकता हूँ। जिस बंदे को लग रहा है कि भाई ये रियल रिट्रेसमेंट है वो 1 लिखेगा, जिसको लग रहा है कि नहीं ये रॉन्ग है वो 2 लिखेगा, ठीक है। मुझे आइडिया हो जाए कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है जी। अब्बास खान कह रहे हैं 1, खावर कह रहे हैं 2, अब्बास खान कह रहे हैं 2, आमना कह रही हैं 2, मेहरान कह रहे हैं 2, हसीब कह रहे हैं 1। अच्छा जी, अब इसमें जो लोग कह रहे हैं 1 भाई वो लोग हैं यहाँ पे गलत, जो कह रहे हैं 2 वो लोग हैं सही, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मुझे 3 कंजक्टिव कैंडल चाहिए, ठीक है, नॉट ए इस तरह की कैंडल। अब दैट्स नॉट कंजक्टिव कैंडल, ठीक है। जो कैंडल एक कैंडल की अंदर बन जाती है, ठीक है, ये वाली कैंडल इस तरह करके, भाई ये कैंडल जो होती है दैट्स नॉट कंजक्टिव कैंडल, इसको हम नहीं मानते कि भाई कैंडल बन गई है, ठीक है। हमारे लिए ये कैंडल नहीं बनी, हमारे लिए सिर्फ एक कैंडल बनी है। जो कैंडल फिर ये ऊपर जाके बनी है, ठीक है, इसको मैं मानता हूँ कि ये नेक्स्ट कैंडल बनी है। इस रेंज के अंदर अगर आप देखें तो मैं इसको ये कहूँगा कि ये सिर्फ 2 कैंडल्स बनी है। ये जो इस कैंडल के अंदर बन गई है सर, ये मेरे लिए कैंडल काम नहीं करेगी, ठीक है।
3 कैंडल बननी चाहिए। अब एक कैंडल फिर यहाँ पे जाके यूँ करके बनती तो फिर ये मेरे पास 3 कंसेक्टिव कैंडल्स कंप्लीट होती, तो मैं इसको रिट्रेसमेंट मानता। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। ये आपके पास बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखा भी देता हूँ अगर मुझे इसकी कहीं एग्जांपल नज़र आए थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे मैं जाता हूँ तो इसकी एग्जांपल भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि मिल जा कहीं एग्जांपल मिल जाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मिल जाए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये देख लें, ये वाली रिट्रेसमेंट आई है इस एरिया के अंदर मेरे पास 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसमें अगर देखूँ तो इसमें मेरे पास 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, लेकिन चारों की चारों कैंडल्स क्या हो रही हैं, ठीक है, इसी कैंडल के अंदर। ठीक है, ये देखें इसी कैंडल के अंदर बन रही है। ठीक है, तो इसको रिट्रेसमेंट नहीं माना जाता। ठीक है, और उसके बाद ये सबसे अच्छे एग्जांपल देखें, 1 कैंडल, 2 कैंडल, उसके बाद ये देखें 3, 4, 5, 6, ये सारी कैंडल क्या हो रहा है इस कैंडल के अंदर बन रही है। ठीक है, दैट्स नॉट रिट्रेसमेंट रियल। ठीक है, ये थर्ड मतलब कैंडल मेरे पास अभी नहीं बनी यहाँ पे। ठीक है, 3 कैंडल की अगर रिट्रेसमेंट बनती है उसको हम 100% वैलिड रिट्रेसमेंट मानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेडिंग की रियल चीज़ है। ठीक है, तो रियल के अंदर अगर इसमें 3 बनती तो ज़्यादा मेरे पास मार्केट में अच्छी मुझे ट्रेड मिलती और ज़्यादा अच्छी। देखें इसमें बड़े लोग ना 100% चीज़ें जो है वो फाइंड करना शुरू कर देते हैं। देखें 100% कोई चीज़ नहीं है। अब मैंने आपको रूल बता दिया है कि जहाँ पे 3 कैंडल मुझे मिलेंगी, ये देखें ना, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब ये देखें ये 2 कैंडल बनी है लेकिन उसके बाद भी मार्केट नीचे गिरी है, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो ये 2 पे भी कर सकती है। लेकिन अगर आपको 3 मिल रही है तो सर वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। वो हमारी, ये आप कह सकते हैं कि अगर इसकी एक्यूरेसी यहाँ पे मुझे 80% मिल रही है तो अगर मार्केट में यहाँ पे ये 3 कैंडल मिलती हैं तो इसकी मुझे एक्यूरेसी 95% मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये रूल्स के तहत और ये विदाउट रूल मार्केट में मिलती हैं। तो 100% नहीं ऐसा होता कि कभी आप ये कहें कि 100% भाई 3 ही कैंडल मिलेंगी, नहीं, कभी ये 2 कैंडल के बाद भी रिट्रेसमेंट आ जाती है, एक्सपेंशन लग जाती है, लेकिन ज़्यादा जो है वो 3 कैंडल जो है वो बनती हैं। अगर 3 बन रही हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार ये हमारे जो चीज़ हमने स्टडी की है ये उसकी बेस पे मूव जो है वो मार्केट में हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह मतलब मार्केट में जो हमारे पास ये मूव आते हैं ये इसके बारे में कुछ इस तरह रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरह काम करती हैं। और इसमें किस तरह हम इसकी पहचान करते हैं मैंने ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरह कैंडल्स बनती हैं और कितनी कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जी बुलिश इंगल्फिंग और बैरिश इंगल्फिंग की, कि इसकी बेस पे मार्केट में हमें ट्रेड जो है वो कैसे मिलती है, या ये क्या चीज़ें होती हैं, इसको मार्केट में कैसे देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी बेस पे मार्केट में बड़ी अच्छी ट्रेड मिलती हैं और 90% लोग जो है वो इसको मिस यूज़ करते हैं, इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो मतलब उनको आइडिया नहीं होता कि मार्केट से प्रॉफिट कैसे लेते हैं। मैं पर्सनली ख़ुद इसकी बेस पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें एक तो चीज़ें हैं अभी मज़ीद जो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जब हम VSA पढ़ेंगे तो उसके साथ उसकी कन्फर्मेशन होती है। जस्ट अभी आपको डेमो ट्रेड करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर बताने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बुलिश इंगल्फिंग और बैरिश इंगल्फिंग क्या होता है वो तो सिंपल, शायद आपने भी यूट्यूब पे भी देखा हो। अब देखिए मार्केट में यहाँ पे 2 तरह के मतलब मेरे पास होते हैं जी। यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ जी बुलिश, ठीक है जी, बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं जी बैरिश इंगल्फिंग। ठीक है जी, ठीक है जी, ये मेरे पास बैरिश इंगल्फिंग हो गई। ठीक है जी, बुलिश और बैरिश इंगल्फिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि मार्केट जो थी, मार्केट में यहाँ पे जब हम बुलिश इंगल्फिंग की बात करते हैं, यहाँ से क्या हो रहा था कि मार्केट जो थी वो कंटिन्यूसली नीचे गिर रही थी यू कैंडल्स बनाते हुए। ठीक है, इस तरह करते करते यहाँ पे जाके क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक कैंडल जो है वो मेरे पास यूँ करके लास्ट में परफॉर्म होती है। उसके बाद मार्केट में एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो इसको नीचे से इंगल्फ करती है यूँ करके, और इस तरह करके इसकी बॉडी को इंगल्फ कर लेती है ये। ठीक है, अब अगर आप देखें तो पूरी की पूरी रेड कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल के अंदर आ गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंगल्फ करना। इंगल्फ का लफ्ज़ी मतलब होता है कि निगल लेना किसी चीज़ को। ठीक है, तो अब ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, इस पूरी की पूरी रेड कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया है, इसको खा लिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 90% चांस होते हैं कि मार्केट जो है वो
बुलिश ही जाएगी। इसमें ट्रेड करने का प्रॉपर मेथड क्या होता है कि जब इस तरह बुलिश इंगल्फिंग बन जाती है ना, तो इसके बाद यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट अगर आपको देखने को मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। जैसे जितना नीचे जाएगी वहाँ से आपने मार्केट में अपनी एंट्री प्लान कर लेनी होती है, ठीक है। और इसके नीचे आपके थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। ये जितना आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा उससे डबल आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो टीपी बन जाता है, ठीक है। बाकी फिर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है आप अपना स्टॉप लॉस नीचे से ख़त्म करते जाते हो, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे मार्केट आ रही है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आ गई, आपको $5 का प्रॉफिट होना शुरू हो गया, तो आपने यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखा था उसको ख़त्म करके यहाँ पे लगा देंगे ताकि मार्केट यहाँ से एकदम से नीचे गिरे तो आपको लॉस नहीं होगा, आप नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। तो इसको इंशाल्लाह अभी हम लाइव मार्केट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि बैरिश इंगल्फिंग क्या होता है। बैरिश इंगल्फिंग होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी यूँ करते हुए ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई कंटिन्यूसली, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जी एक टॉप लेवल पे मार्केट क्या करती है कि कुछ इस तरह करती है जी, एक कैंडल यहाँ पे बना देती है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक रेड कैंडल बनती है जी जो ऊपर से गिरती है थोड़ा सा, ठीक है, यूं करके इसको पूरी कैंडल को इंगल्फ कर लेती है अपने अंदर, ठीक है जी। अब इसमें एक दो क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आते हैं जो बाद में भी आएंगे कि अली भाई इसकी सिर्फ बॉडी को ही इंगल्फ करना चाहिए या इसकी ये जो नीचे विग है ये वाली इसको भी इंगल्फ करना चाहिए। देखिए अगर तो मार्केट पूरी कैंडल को बॉडी विद विग को अगर इंगल्फ कर रही है उतना ज़्यादा अच्छी हो वो हमारे पास ट्रेड है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बॉडी को कर रही है तो वो वीक हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से चांस हो जाते हैं कि हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर जाए, ठीक है, मतलब उसके रिवर्सल भी चले जाए। लेकिन अगर पूरी कैंडल को मार्केट इस तरह मतलब देखें ना यहाँ पे इंगल्फ कर रही है तो उतना ज़्यादा अच्छा हमारे पास यहाँ पे सेटअप होता है। यहाँ से हमारी मार्केट में ट्रेड होती है शॉर्ट की, ठीक है। और ये इससे ऊपर थोड़ा सा इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, ये जो इंगल्फ कर रही है इससे ऊपर थोड़ा सा हमारा SL होता है और इससे डबल जो होगा वो यहाँ पे हमारा TP हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो सिंपल सी बात सी, ये तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने बताई है, या शायद आपको कुछ लोगों को पहले भी पता होगा कि ये इस तरह बुलिश इंगल्फिंग और बैरिश इंगल्फिंग जो है ये मार्केट में होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। अच्छा, इसको ट्रेड करने का मेथड पता क्या है? हमेशा बुलिश इंगल्फिंग और बैरिश इंगल्फिंग जो है ना, ये जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के आपने जिस भी साइड का ट्रेंड चल रहा है ना उस ट्रेंड की डायरेक्शन में इसको देखना है। अब बहुत सारे लोग ट्रेंड के अगेंस्ट इसको देखना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अली भाई इसमें हो रहा है हमें लॉस, ठीक है। चलिए इसको मैं लाइव मार्केट पे ना प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ, तो अभी देखिएगा इंशाल्लाह आपको इसकी कितनी ज़बरदस्त समझ आती है और आपको मज़ा आएगा। आप इसकी डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ हमने स्टडी की है और उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको ना डेमो यहाँ पे आपको लाइव मार्केट पे दिखाता हूँ। जो इसमें सबसे मज़े की इसमें हमें ट्रेड मिलती है ना वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिलती है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने कम से कम इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने आपको इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। जैसे अभी ये देखें फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड चल गया जी यहाँ से, अब फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, ठीक है जी, इस लेवल से, ठीक है जी, यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब यहाँ से उसके बाद मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया जी यहाँ पे, ठीक है जी। मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ जी, ये मेरे पास यहाँ पे BOS हो गया जी यहाँ पे, क्योंकि नीचे मुझे 2 कैंडल मिल गई है ना। उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे गिरी। अब उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट आई है ना, देखें फिर मैंने रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। अब ये रिट्रेसमेंट मेरे पास यहाँ पे आई है, अगर थोड़ा सा गौर करेंगे ना ये वाली, अब ये रिट्रेसमेंट मेरे पास जैसे ही यहाँ पे आई थी ना, अब मैंने क्या करना था कि मैंने यहाँ पे वेट करना है कि अब मुझे कोई साइंस नज़र आए, ठीक है, कुछ साइंस मिले ताकि मैं मार्केट में ट्रेड कर सकूं। अब वो साइंस कैसे होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब इसको मैंने ना फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाना है। अब देखें, अब यहाँ पे ना मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, बल्कि यहाँ पे इसको रहने देते, इसको इसी तरह मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब देखें जैसे ही ये मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया, गिरते गिरते मार्केट में फिर एक रिट्रेसमेंट आई, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट आ रही थी, मैं एक्टिव हो गया कि भाई रिट्रेसमेंट आ गई है। अब जैसे ही रिट्रेसमेंट आई, ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक विग मेरे पास लगी है जी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसमें मार्केट ने इंगल्फ नहीं किया, मैंने वेट करना था। नेक्स्ट मार्केट क्या हुआ जी, यहाँ पे आ गई इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा मार्क करूँ,
इस तरह करके। अब ये वाला सीन, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ना, वो हमने ये देखनी होती है कि इसमें वॉल्यूम थोड़ा हाई होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। बेसिकली वो अभी हम नेक्स्ट VSA पढ़ेंगे ना, उसमें इसकी चीज़ की कंफर्मेशन होती है। तो लेकिन अभी वो आपको चीज़ें स्टडी नहीं मैंने करवाई। तो अब ये अगर देखें तो इस कैंडल ने इंगल्फ भी इतना ऊपर से इंगल्फ नहीं किया, सिर्फ बॉडी की इंगल्फ किया है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, कुछ इस तरह करके, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या था, वॉल्यूम इसमें हाई आ गया था। तो यहाँ पे अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज होनी थी ना, तो इसमें मेरा थोड़ी सी भी अगर इसमें रिट्रेसमेंट आती है यहाँ पे, तो शॉर्ट की ट्रेड बनती थी। अगर मैं इसी लेवल से, या तो ये रिट्रेसमेंट का वेट करता, नहीं तो इसी लेवल से मतलब मैं मार्केट में ट्रेड लेता, तो इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होता, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह। अब ये जितना स्टॉप लॉस है ये 12% का है, और ये मेरा टेक प्रॉफिट ये एग्जैक्ट इसी लेवल का बन रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ पे जाके जी, किस लेवल पे जाके मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे जाके मेरा TP जो था उसको हिट किया था, ठीक है। जैसे मेरा TP हिट हुआ था, मुझे ये स्टॉप लॉस ख़त्म कर देना था और ट्रेड को चलने देना था, ठीक है। अब चलती जाती मैं अपना TP जो था उसको उठा के, मतलब SL जो था उसको नीचे लेके आता रहता, ठीक है, इस तरह करके। यहाँ पे अब मज़ीद मार्केट नीचे जाती जा रही है, मुझे प्रॉफिट होता जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे जाके मतलब मुझे कुछ साइंस नज़र आए, ठीक है, या ये जो लास्ट वाली इसकी डिमांड की कैंडल होती है ना, यहाँ तक ये ज़्यादा सेफ होती है। यहाँ तक मतलब मैं अपना टेक प्रॉफिट जो था वो बड़े आराम से मतलब मार्केट में लेके निकल सकता था। तो इसको जब भी आप देखेंगे यहाँ पे, फिर अब मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ ली, अब मुझे प्रॉफिट हो गया, मैं दैट सेट मार्केट से आउट हो गया। अब मैं दोबारा वापस आया, अब ये रिट्रेसमेंट पे मैंने पकड़ी थी ट्रेड, ठीक है। अब उसके बाद ये रिट्रेसमेंट मुझे नहीं पता कहाँ पर जाके ख़त्म होती है, क्या होता है, ठीक है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। मैंने फिर वेट करना था कि दोबारा मेरे पास एक अच्छी रिट्रेसमेंट आने का मैंने वेट करना था, ठीक है। उसके बाद इस लेवल पे जाके दोबारा देखें तो थोड़ी सी यहाँ पे रिट्रेसमेंट्स आना जो है वो स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे ये इस लेवल पे भी मतलब मुझे ट्रेड जो थी वो मिल सकती थी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे भी मार्क करता हूँ, ठीक है, मतलब अगर ट्रेंड चल पड़ा है ना, तो ट्रेंड के अंदर आपको जहाँ पे भी मतलब साइंस नज़र आ रहे हैं ना, मतलब इंगल्फिंग नज़र आ रही है, ठीक है। अब इस लेवल पर थी, ठीक है, इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त इंगल्फिंग बनी है, ठीक है। ये कैंडल ने देखें पूरा इसको यहाँ पे इंगल्फ किया है, ठीक है। और उसके बाद देख रहे हैं मार्केट यूँ करते करते कितना आराम से, मतलब आपको बहुत आराम से, मतलब ये SL था, SL से TP यहाँ पे ऑलमोस्ट बनता है, उससे बड़ा प्रॉफिट जो था बड़े आराम से मार्केट ने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा वापस आते हैं एक टॉप लेवल पे जाकर, ठीक है, यहाँ पे जाके देखें तो मतलब मार्केट जो थी वो थोड़ा सा ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट, मतलब यहाँ पे अभी कोई मुझे प्रॉपर मतलब इंगल्फिंग नज़र नहीं आ रही। जब तक मुझे प्रॉपर इंगल्फिंग नज़र नहीं आती तो मैं मार्केट में एंटर नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें जो लोग मिस्टेक करते हैं, जो ट्रेंड के रिवर्सल जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको मैं दिखाता हूँ, आपको बहुत जगह पे ऐसा नज़र आएगा कि बैरिश इंगल्फिंग भी हो रही होगी। इसको आप मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके जा सकते हैं। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे ना, उतनी आपका फिर स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। मतलब अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मतलब कि अब इस लेवल पे मैं एस ट्रेड जो है था वो पकड़ता था इस लेवल पे, मतलब ठीक है कि भाई यहाँ पे इंगल्फिंग हुई है, ठीक है, इस इंगल्फिंग की बेस पे मैं ट्रेड पकड़ता। तो अब इसमें मेरा SL कितना होना था, इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ठीक है, यहाँ से मेरी ट्रेड थी मतलब इस लेवल से, और ये जस्ट मेरा 9 to 11, ये 30 पिप का मेरा मतलब, ठीक है, 30 पिप का मेरा SL होना था, क्योंकि मार्केट मतलब सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर जाती तो मेरा जस्ट, अगर मैंने यहाँ पे 0.02 की ट्रेड ली या 0.01 की ली तो मतलब $3 या $5 का लॉस होता, मार्केट से निकल जाता, ठीक है। मतलब जितना छोटा, अब अगर यही कैंडल मेरी 15 मिनट की होती तो उसमें मेरा थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बनता, ठीक है। तो जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना मतलब आपको स्टॉप लॉस जो है वो अभी आपका छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके जाएं। अब जैसे यहाँ पे अगर चलती हुई मार्केट में देखें तो यहाँ पे भी ये देखें इंगल्फिंग हुई है बड़ी ज़बरदस्त, ये देखें। अब जैसे ये वाली, ये देखें ना, मार्केट ने नीचे से इसको इंगल्फ किया है ऊपर तक, ठीक है, थोड़ा सा मतलब रहता है ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉपरली इसको यहाँ पे इसने इंगल्फ कर दिया और प्रॉपर नीचे से बिग लगती हुई आई है। अब यहाँ पे कोई बंदा ट्रेड लेता, यहाँ पे अपना SL रखता तो मार्केट देखे थोड़ा सा ऊपर जाती और फ़ौरन से ये देखें नीचे गिर के उसका SL हिट कर देती। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के रिवर्सल जा रहा है, ठीक है। जो ट्रेड हमें ट्रेंड के रिवर्सल मिल रही है ना, वो ट्रेड हमने नहीं मार्केट में करनी, बेशक हमें जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले, सर जो ट्रेंड के रिवर्सल है वो हमने नहीं करनी। जैसे यहाँ पे ये इंगल्फिंग मिल रही है, ठीक है, प्रॉपरली देखिए सिर्फ एक कैंडल बनी है, फ़ौरन से मार्केट नीचे, ठीक है। लेकिन जो हमें शॉर्ट की इंगल्फिंग मिलती है, मतलब यहाँ पे ये देखें शॉर्ट की इंगल्फिंग हुई है, मार्केट देखें यहाँ से कितना बड़ा नीचे, ठीक है, फिर भी उसके बाद मज़ीद नीचे अपना SL हिट करने नहीं गई, ठीक है। जहाँ पे भी हमें शॉर्ट की इंगल्फिंग मिलेगी वो काम करेगी, क्योंकि ट्रेंड शॉर्ट का चला था, ठीक है। तो और अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे
4 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है। और अभी ये मार्केट ने ना रिसेंटली देखें जो करंटली सीन चल रहा है, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि एक स्विंग लगा दिया है, ठीक है, ये नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह करके। अब यहाँ पे कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ तो मार्केट ने अभी यहाँ पे अपना ट्रेंड जो है वो मार्केट चेंज कर रही है कुछ इस तरह करके। यहाँ पे ये चेंज ऑफ करैक्टर के साइन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का वेट किया जाएगा कि मार्केट अपने इसी लेवल को दोबारा रिट्रेस करे, यूँ करके इस लेवल पे आए, फिर यहाँ से कोई ना कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखे जाएंगे, तो यहाँ से मार्केट में एक लॉन्ग की ट्रेड जो है उसको प्लान किया जा सकता है, ठीक है। कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर कोई इंगल्फिंग वगैरह हमें नज़र आए, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग में बैठ सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड जो है वो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज हो गया लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे अभी चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। जब 1 आवर के टाइम फ्रेम का कम से कम भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको कंफर्म नज़र आ जाए तो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, तो फिर तो आप मतलब 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आपको बड़े टाइम फ्रेम पे नज़र नहीं ना आ रहा, तो क्योंकि अभी इसमें 2 कैंडल देखें, एक कैंडल क्लोज हुई है लेकिन सेकंड कैंडल पे विक्स लग रही हैं, इसी के अंडर क्लोज हो रही हैं, तो ये अभी प्रॉपर मतलब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। कम से कम भी 2 कैंडल जो है वो मेरे पास यहाँ पे ऊपर इस तरह क्लोज हो जाती, तो फिर ये जो रिट्रेसमेंट आती है यहाँ पे हम ट्रेड पकड़ते, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह मतलब मार्केट में इंगल्फिंग काम करती है कि जहाँ पे भी जो भी ट्रेंड चल रहा है, अगर आपको ट्रेंड के ऊपर ये इंगल्फिंग मिलनी चाहिए तो आप इसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो जो भी रिट्रेसमेंट आएगी उसमें ट्रेड पकड़े तो आपको मार्केट में उसका इंशाल्लाह रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको आप हर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप 5 मिनट पे कर लें, इसको आप 15 मिनट पे कर लें, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको इंशाल्लाह रिजल्ट नज़र आएगा। इसकी बैक टेस्टिंग आप करें तो देन आपको उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। किस को ये क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। मैसेज में बता दें, जिसको स्क्रीन वगैरह शो ना हो वो क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर सकता है, आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, आपने टेंशन नहीं लेनी। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग कल इंशाल्लाह 2 बजे तक फेसबुक ग्रुप पे अपलोड हो जाएगी, ठीक हो गया जी। ज़्यादातर लोगों को क्लियर हो चुका है जी, ठीक हो गया जी। चलें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसको भी हम अभी कवर करते हैं, ठीक है, और बड़ा मज़े का टॉपिक है, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते क्या है, ठीक है, इसको मार्केट में कैसे देखते हैं, कुछ चीज़ें इसकी आज हम क्लियर करते हैं और कुछ इसकी हम कल क्लियर करेंगे। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है जी, इसको मैं यहाँ पे ये ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ सबसे पहले, ठीक है जी। अभी अगर आप बात करें जी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी, और उसके साथ साथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसको हम बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो हमें यहाँ पे ये हम एसएमसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, ये हमें क्या कहता है कि यहाँ पे अगर देखें मार्केट के अंदर 4 आवर का टाइम फ्रेम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो क्या हमें शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश जा रही है यूँ करके, ठीक है, इस तरह। और अगर उसी ट्रेंड को मैं 15 मिनट पे या 30 मिनट पे लेके जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे क्या चीज़ नज़र आएगी कि मार्केट जो थी वो यूँ करके नीचे गिर रही है, ठीक है। अब हम इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कौन सी करते हैं। अब यहाँ पे वो क्या देखेगा, अब ये वाला जो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, अब यहाँ पे ये मेरे पास है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, M15, और ये मेरे पास है 4 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है ये बुलिश है, ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कौन सा हो रहा है, शॉर्ट। अब जो ट्रेड करने बैठा है बंदा वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ देखेगा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरे पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट आई है, वो यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट कुछ रिवर्सल लेके उसका स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो ठीक है, फिर वो मार्केट में शॉर्ट की ट्रेड देखने की कोशिश करें, फिर लॉन्ग की ट्रेड देखने की कोशिश करें, मार्केट फिर शॉर्ट कर दे, मतलब उसका एसएल बहुत ज़्यादा दफ़ा हिट हो सकता है यहाँ पे, और वो इस चीज़ में बड़ा परेशान हो जाता है कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है।
ठीक है। मार्केट में जो ट्रेंड बन रहा है वो ये मेरे पास शॉर्ट का बन रहा है, मैं ट्रेड भी शॉर्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मोस्टली एसएल हिट हो रहा है। तो उसमें बेसिकली जो उसमें इशू आ रहा है वो ये आ रहा होता है कि बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो मेरे पास इस टाइम बुलिश होता है। तो जब भी आपने ट्रेड करनी है, मतलब अगर बेशक मैंने ट्रेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी है, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी है, मैंने बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है। अगर मेरे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम बुलिश है तो मैंने बुलिश की ही ट्रेड फाइंड करनी है। ठीक है। और अगर मेरे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम भी बुलिश है तो मैंने तो फिर 100% बुलिश की ट्रेड फाइंड करनी है। जैसे देखें यहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल वो हमें क्या कहता है कि जब हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है ना, मतलब अब ये 4 आवर के टाइम फ्रेम की मूव आ रही है, ठीक है, फिर यहाँ से एक मूव चले जाती है यहाँ पे। अब वो कहते हैं कि जो इसके दरमियान में, देखिए 4 आवर का टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ पे कहते हैं जो इसके दरमियान में रिट्रेसमेंट आती है ना, बेसिकली अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो ये आपको यूँ स्ट्रक्चर्स बनते हुए नजर आएंगे। हम लोग समझ लेते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट जो है ये शॉर्ट हो चुकी है, मुझे शॉर्ट की ट्रेड करनी है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मार्केट यहाँ से फिर एकदम से ऊपर निकलती है और हमारे सारे एसएल वगैरह हिट कर देती है। बेसिकली हमने इसको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज ही नहीं किया। एनालिसिस करते अगर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे तो हमें ये चीज़ पता चलती कि भाई ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है, एक्चुअल के अंदर यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ये जस्ट बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ रही है। ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम जो है ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। जैसा ही बड़ा टाइम फ्रेम दोबारा बुलिश में चेंज होगा तो मुझे यहाँ पे बुलिश की ट्रेड मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसको हम लाइव मार्केट पे देखते हैं तो फिर मैं आपको इसमें ट्रेड करने का मेथड भी बताता हूँ। जैसे कि इसको मैं अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्क करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मैं देखूँ, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाके 4 आवर के टाइम फ्रेम को बेसिकली एनालिसिस करने के लिए हमें मार्केट में थोड़ा सा पीछे भी जाना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे एक हाई मार्केट में बना है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, यहाँ पे फिर मार्केट नीचे, फिर उसके बाद मार्केट नीचे, फिर एक दफ़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे मेरे पास मार्केट में अभी तक मार्केट ने अपना ये वाला स्ट्रक्चर जो था उसको ब्रेक नहीं किया। मतलब क्या, इसका बात करने का, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से फिर यहाँ पे। ठीक है। मतलब कि जो ट्रेंड मार्केट में बुलिश चलता आ रहा था ना पीछे से, मतलब अगर मार्केट अब इस लेवल को ब्रेक करती है यहाँ पे, तो फिर मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि यहाँ पे मतलब मार्केट के अंदर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो जा वो होगा। ठीक है। मतलब प्रॉपर जो स्विंग मार्केट में हाई लगा। अभी ये जो मार्केट के अंदर ये जो मूवमेंट नज़र आ रही है ना, ये नीचे वाली, ठीक है, अब ये है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये अभी रिट्रेसमेंट है बेसिकली मार्केट में। ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे अभी ये जो मूवमेंट मार्केट में आ रही है, ठीक है, अगर इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम की जो मूवमेंट है, ठीक है, अब ये जो मार्केट में 4 आवर के टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट यहाँ पे बनी है, यहाँ पे अगर देखें तो इसकी 1 आवर के टाइम फ्रेम की मार्किंग करूँ तो ये प्रॉपरली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेंड शॉर्ट हो चुका है। ठीक है। हत्ता कि ट्रेंड अभी तक यहाँ पे बुलिश है। उसके बाद अगर इसको मैं मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, इसको मैं थोड़ी सी यहाँ पे ना मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे ये यहाँ पे याद रहे, जैसे ये वाला एरिया जिसको हम कहते हैं, अगर इस एरिया को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा ना 15 मिनट पे या 30 मिनट पे, तो देखेंगे आपको उसमें प्रॉपर मतलब मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ये देखें। ठीक है। अब ये चीज़ चेक करें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखें प्रॉपरली मार्केट नीचे गिर रही है। ठीक है। ये यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है मेरे पास। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट आपको ना देखें, यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट नीचे गिरी है, फिर उसके बाद प्रॉपर मार्केट ने अभी तक नीचे को ब्रेक नहीं किया इस किसी भी लेवल को। इसके नीचे 2 कैंडल की क्लोजिंग देती तो मैं यहाँ पे समझता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है। अब तक आप देखें इसको 15 मिनट पे लेके जाएंगे तो आपको मजीद यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है। सिर्फ आपको बताने का मकसद क्या है कि अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि मार्केट जो थी ये 4 आवर के टाइम फ्रेम की यहाँ पे रिट्रेसमेंट है। ठीक है। तो उसको हम देखने के शायद ये मतलब मार्केट गिरना शुरू हो गई है, शॉर्ट में आ गई है, तो हम शॉर्ट की ट्रेड्स वगैरह ओपन हमेशा अपने बड़े टाइम फ्रेम की मार्किंग करनी है फर्स्टली, तो देन आपने छोटे टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे फिर अब ट्रेड करने का क्या मेथड होता है, अगर कुछ मार्केट में इस तरह हो रहा होता है, थोड़ा सा ऊपर आता हूँ यहाँ पे, अच्छा इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ जो देखनी है कि अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे मेरे पास बुलिश है,
ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो 15 मिनट का या 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूं करके कि नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर आपने यहाँ पे एसएमसी हमें क्या कहता है कि आपने वेट करना है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है, जो छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, और बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कहते हैं कि आपने वेट करना है कि जो छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है ये अपने आप को मैच कर ले बड़े टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है। मतलब कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम मेरे पास बुलिश जा रहा है तो आपने वेट करना है कि छोटा टाइम फ्रेम जो है वो इस तरह गिरते गिरते, जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, बनाते बनाते यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसने भी अपने आप को बुलिश में कर लिया, तो फिर इसमें यहाँ पे एक मूव आएगी, उसके बाद रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से मैं लॉन्ग की ट्रेड जो है इसमें प्लान कर सकता हूँ। ये जो ट्रेड मुझे मिलेगी ये आप कह सकते हैं कि 100% आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है। क्यों ट्रेड होती है, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम ने जब बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर लिया, इट्स मीन कि जो बड़े टाइम फ्रेम की ये जो रिट्रेसमेंट थी ना ये ख़त्म हो गई है, अब एक्सपेंशन चल पड़ी है। तो ये एक्सपेंशन बहुत लंबी चलती है, ठीक है। तो इसमें आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें हमेशा आपने इसमें ट्रेड करने का मेथड यही होगा कि बड़ा टाइम फ्रेम अगर आपको नज़र आ रहा है मतलब बुलिश है और छोटा बेरिश है, तो वेट करना है कि छोटा टाइम फ्रेम जो है ये अपने आप को अलाइन कर ले बड़े टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है। तो देन फिर आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है तो वो आपकी 100% ट्रेड जाएगी, ठीक है। जैसे अभी जो करंटली मार्केट में सीन है उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे ये मतलब बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो अभी तक बुलिश है मेरे पास, ठीक है, बेरिश नहीं हुआ, ठीक है। मतलब डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर के टाइम फ्रेम बेरिश नहीं है, ठीक है, वो अभी तक बुलिश है मेरे पास। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप वेट कर रहे हैं, अब इसमें सबसे ऊपर वाला लेवल कौन सा है, ये बेरिश मार्केट गिर रही थी, ठीक है। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आके मैं देखता हूँ ना तो ये लेवल मेरे पास निकल के आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये आखिरी मतलब मार्केट के अंदर हाई लो लगा था। अब अगर यहाँ से अब मतलब उसके ऊपर मार्केट में देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे 2 कैंडल जो है वो नज़र आ गई है, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब क्या हुआ है कि छोटा टाइम फ्रेम जो है ये चेंज हो चुका है, ठीक है, ये बुलिश में आ गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब यहाँ से मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट आती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ जो है वो एक लॉन्ग की ट्रेड जो है उसको प्लान कर सकता हूँ, सही है। तो यहाँ जब मार्केट में जब ये शॉर्ट ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ से शॉर्ट ट्रेंड जो था ये स्टार्ट हुआ था, तो जब मैंने फिर उसमें मैंने देखना था कि 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है मुझे। जैसे मैं इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखें तो अब ये जो थी ये मेरे पास एक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट में मूव आई है, ठीक है। मूव आने के बाद मार्केट जो थी उसको यहाँ पे टैप करी, लेकिन अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे कन्फर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है। एक कैंडल अगर मेरे पास यहाँ पे बन जाती है ना तो ये 100% मेरे पास कन्फर्मेशन हो जाएगी कि 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है ये भी बुलिश में आ गया है, ठीक है। फिर तो मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 100% यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड जो है वो प्लान कर सकता हूँ। तो फिर मार्केट जो है वो मुझे बड़े आराम से मतलब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी तो यहाँ तक बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ मेथड्स होते हैं कि जब हमेशा छोटा टाइम फ्रेम जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो तो आपने वहाँ पे मार्केट में ट्रेड जो है वो फाइंड करने की कोशिश करनी है। अच्छा, अब इसमें कुछ बातें जो है मैं आपको मज़ीद ऐड कर दूँ। इसमें इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि अब आप इसको इसी तरह लेके चलेंगे या इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ मैच करने का मतलब ये है कि अगर तो देखिए आप थोड़ी लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम को मैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब रियल टाइम के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अब आप ये भी कर सकते हैं। देखें 30 मिनट के टाइम फ्रेम की मैंने मार्किंग कर ली, ठीक है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे नज़र आ रहा है कि भाई नीचे गिर रही मार्केट, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या हो रहा था, मार्केट यूँ बुलिश जा रही थी। अब मेरे लिए बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है, 30 मिनट का। छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट का। इसको मैं इंटरनल बोलूँगा, इसको मैं एक्सटर्नल बोलूँगा, ठीक है। अब जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम ने भी यहाँ से शॉर्ट जाना शुरू किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट की ट्रेड पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे लिए बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है, छोटा जो है बेरिश है। इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ये बेरिश है, मतलब नीचे गिर रहा है। तो 5 मिनट में मैं शॉर्ट की ट्रेड पकड़ूंगा तो मार्केट बड़े आराम से मुझे प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 4 आवर को ही मतलब मैच करना है। आप जस्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम को एक्सटर्नल लेके चलें, इसकी मार्किंग कर लें और 5 मिनट पे आके जैसे ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम 30 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैच होता है आप फ़ौरन से वहाँ पे ट्रेड कर लें, तो वो भी आपकी यही ट्रेड होगी और आपको 100% प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड होगी, ठीक है। तो इसकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी मार्केट में
ये एक्सटर्नल की मार्किंग करें और फिर उसके बाद इंटरनल की मार्किंग करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको आपकी बहुत अच्छी आपको उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से ये इंटरनल और एक्सटर्नल काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम इसमें कल स्टडी करेंगे। अभी इस तरह हम कर लेते हैं कि यार एक दफ़ा इसको ना मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बल्कि मैंने आपको रिसेंटली भी दिखा दिया यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में स्ट्रक्चर जो बन रहे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे अभी ये नेक्स्ट तो ट्रेंड अभी चला नहीं है सही तरह से, तो ये मैंने अभी जैसे आपको दिखाया कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम, अगर इसको मैं लेके जाता हूँ, ये वाली देखें 30 मिनट की रिट्रेसमेंट आ रही है, ठीक है। और इसको मैं अगर लेके जाऊँगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे ही मुझे यहाँ पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी नीचे गिरता, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम मुझे समझ आ गई थी कि यहाँ से बैरिश हो चुका है, लेकिन अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस एरिया में बुलिश होगा। जैसे ही वो भी यहाँ पे नीचे गिरेगा तो मैं यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड करूँगा, तो मतलब मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम मेरे लिए जो था वो बुलिश था, ठीक है। तो इसकी एक दफ़ा बैक टेस्टिंग करें, ना भी समझ आए तो इंशाल्लाह कल के Q&A में आप मुझे बताइएगा, इसको हम दोबारा जो है वो कुछ डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी आपको कल की क्लास में। तो किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो नो प्रॉब्लम, आपने उसको नोट कर लेना है, तो आप कल पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो जो है ये कल इंशाल्लाह 2 बजे तक जो है वो फेसबुक ग्रुप में ऐड हो जाएगी।